तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। अब हम ये लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप नीचे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। प्रॉपर इसकी सीरीज स्टार्ट हो रही है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? तो पहला टॉपिक जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही क्या होती है? अल्फा मतलब अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। तो नंबर और अल्फाबेट के कंबाइन, जो दोनों को कंबाइन करके सीरीज या क्वेश्चंस आएंगे, वही हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंडर आते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन के में उतरना और क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है आप अपने पहले टॉपिक्स कवर करो, उन्हें बेसिक्स कवर करो, उसके बाद क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएंगे। सो अल्फा न्यूमेरिक में कभी कभार ऐसा भी होता है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स भी होते हैं। अपर केस मींस, अपर केस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स भी बोलते हैं। लोअर केस मतलब क्या होता है? स्मॉल लेटर्स। तो अपर केस, लोअर केस और पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल्स, ये भी हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पहला होता है मिसिंग सीरीज। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक सीरीज दी दे रखी होगी और उसमें कुछ पैटर्न बन रहा होगा और ब्लैंक स्पेसेस होंगे, तो वहां पर आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्फाबेट नंबर सिंबल। तो अल्फाबेट नंबर सिंबल में क्या होगा? आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज दे रखी होगी जिसमें अल्फाबेट भी होंगे, नंबर भी होंगे और सिंबल्स भी होंगे। फिर एक आती है हमारी जिसमें अल्फाबेटिक सीरीज, पूरी अल्फाबेटिक सीरीज दे रखी होगी। उसमें क्या पूछा होगा आपको कि कोई एलिमेंट मिसिंग होगा या फिर उसके सब पार्ट्स में कुछ पूछा होगा, कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है। तो ये तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स टाइप आ जाएं। इसमें भी ये होगा कि आपको कुछ पैटर्न बन रहा होगा। न्यूमेरिक में हमेशा एक पैटर्न बन रहा होगा, अल्फा न्यूमेरिक में कुछ ना कुछ उसके बीच में रिलेशन आ रहा होगा जिससे हमारे मिसिंग जो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट हो पाएंगे। तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को एनालाइज करो। ये देखो कि क्या उसमें पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को जज करो कि उसमें क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे ही आप जज कर लोगे, क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन पे सीधा उतरने से पहले आप उसको समझो कि वो क्या पैटर्न बना रहा है। तो मोस्टली क्या होता है कि सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग पे ही ध्यान देना होता है। अब यहाँ प्रीसीडिंग का मतलब क्या है? प्रीसीडिंग होता है पहला या पिछला, मतलब कि कुछ ऐसे टर्म्स होंगे कि पूछा जाएगा कि बताओ ये नंबर से प्रीसीडिंग क्या है। तो प्रीसीडिंग का आप अगर जनरल मीनिंग बोलोगे, क्या होता है? पहला या पिछला। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एब्रप्ट सीलिंग सीरीज। एब्रप्ट सीरीज क्या होती है? एब्रप्ट सीरीज होती है कि आपके जिसमें नंबर, सिंबल, अल्फाबेट सारे मिक्स हो। अब इस केस में क्या होगा, आप सीधे का सीधे सब पार्ट में जाओ। सब पार्ट मतलब कि उसके अंडर जो क्वेश्चंस पूछे होंगे उससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास अगर आंसर आ गया, तो आंसर आने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है चेक करो क्या वो सीरीज में बैठ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो चार नंबर्स आपने करे और उसमें पैटर्न आ रहा है, लेकिन जब आपने ओवरऑल क्वेश्चन देखा तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। तो इसलिए रीचेक करना भी जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स पे आ जाते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको बहुत पूछी जाएंगी और ये कंफ्यूजन हमेशा होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन रहेगी। आप कंफ्यूजन यहाँ क्लियर करने आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगर कंफ्यूजन है भी तो आज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सपोज करो कि अगर मेरे पास कोई दो सक्सेसिव अल्फाबेट्स दे रखे हैं, वाई और जेड। आप साथ साथ हैं, वाई के बाद जेड आता है। अब इसमें मीनिंग समझना, अगर मैं बोलूं वाई इज प्रिसीडिंग जेड तो इस तरीके से बनता है। तो अगर मैं बोलूं कि y है मेरा, उसको मैं प्रिसीडिंग बोलूं मतलब कि वो z से पहले है। प्रिसीड का मैंने आपको पिछले मतलब क्या बताया था? पहला या पिछला। तो इसका मतलब अगर y z ऐसे रिलेशन है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? या तो y इज प्रिसीडिंग या फिर y इज फॉलोड बाय z, मतलब y जो है वो फॉलोड बाय z। ठीक है, मतलब y के आगे z आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर बोला जाए प्रिसीडेड बाय। प्रिसीडेड बाय का मतलब समझना, यहाँ पर प्रिसीडेड बाय मतलब है किससे वो पहले, मतलब कि उससे पहले कौन से नंबर है। अगर मैं यहाँ बोलूं z इज प्रिसीडेड बाय y, मतलब कि y उससे पहले था, इसलिए मैंने z को प्रिसीडेड बाय
बाय बोला है, या फिर मैं बोलता हूँ z इज फॉलोइंग बाय। ठीक है, z इज फॉलोइंग, वो z जो है उसको फॉलो कर रहा है। y देखो उसके आगे है, और उसके आगे जो है z उसको फॉलो कर रहा है, देख रहा है उसको। y आगे आया, फिर z आया। सोचो आप, y के पास z आता है, मतलब z क्या कर रहा है, भाई y आ गया, अब मैं भी आ जाता हूँ, तो z क्या कर रहा है, y को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर सपोज करो 3 नंबर की सीरीज है, कई बार आपको ये भी चीज पूछी गई होगी कि y इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ये भी पूछा जाता है। तो ये तो देखो यहाँ एक्स वाई जो है वो प्रीसीडिंग z है, लेकिन अगर इमीडिएट पूछा जाए, इमीडिएट मतलब कि सिर्फ उससे एक पहले, जहां भी आपको इमीडिएट प्रीसीडिंग पूछा जाए, तो यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ बोलूं कि इमीडिएट प्रीसीडिंग कौन है z का, तो क्या बोलोगे आप, y इज इमीडिएट प्रीसीडिंग z। क्लियर, इमीडिएट मतलब सिर्फ उससे एक पहले। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, रेफर टू दी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखो यहाँ ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि प्रीसीडेड बाय हाउ मेनी वोवल्स इन दी अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। प्रीसीडेड बाय मतलब कि मैंने क्या बोला था, जहां पर प्रीसीडेड बाय हो वहां क्या होगा, अगर मैं यहाँ बोलूं, अगर मैं बोलूं यहाँ पर प्रीसीडेड बाय, तो क्या उसका मतलब होगा कि ई उस नंबर से आगे होना चाहिए, मतलब उस सिंबल से आगे होना चाहिए ई। ठीक है, तो वोवल जो है वो सिंबल से आगे होना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारा जो सिंबल है वो वोवल से पीछे है। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो वोवल से पीछे ऐसा कौन सा यहाँ सीरीज में दिख रहा है कि हमारा जो सिंबल है वो वोवल से पीछे है। अब देखो यहाँ ऊपर देखो रेड कलर का जो सर्कल है, हमारा सिंबल जो है वो वोवल से पीछे है। वैसे ही हमारा यू भी एक वोवल है, तो वो इस हैश हैश से पीछे है, इस सिंबल से पीछे है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, दो है यहाँ पर। तो कितने वोवल्स हैं, दो वोवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब देखो राइट से देखो, राइट से अगर मैं देखूंगा तो छठा एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। और उसने क्या बोला, छठे एलिमेंट के लेफ्ट के सेकंड एलिमेंट पे। तो छठे एलिमेंट ई से आप लेफ्ट की तरफ ध्यान दो, ई से लेफ्ट की तरफ क्या आ रहा है, एक एंड आ रहा है और एक एन आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, एन। क्लियर।